हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल अनूप प्लस वन पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का यूपीपी का एग्जाम हो चुका है। यूपीपी का एग्जाम हो चुका है, उसके साथ ही आप अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दिए। जिसका अच्छा एग्जाम गया है, जिसका एग्जाम अच्छा गया है, वो लोग तो अपना रनिंग शुरू कर दिए हैं। लेकिन जिसका अच्छा नहीं गया है, वो क्या कर रहे हैं, वो भी अब अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन इधर आप देखेंगे कि भर्ती बोर्ड ने क्या किया है, नया रिकॉर्ड बनाएगी यूपी पुलिस। मतलब यूपी पुलिस क्या करेगी, नया रिकॉर्ड बनाएगी। क्यों? क्योंकि एक साथ 60,000 अभ्यर्थियों के क्या देगी, प्रशिक्षण देगी। कितना? जितने भी 60,000 जितने भी भर्ती है, भर्ती में जितने भी सीट्स हैं, जितनी भर्तियां होंगी, उसका क्या करेगी, 60 है ना, पूरे का क्या करेगी, 60,000 अभ्यर्थियों का कर देगी, एक साथ प्रशिक्षण देंगे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, है ना, कि कितना मतलब ज्यादा इसमें जगह की जरूरत होगी। इसीलिए आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि कई सालों से जारी प्रयासों का नतीजा प्रशिक्षण क्षमता हुई दोगुनी से, ठीक है ना, दोगुनी से ज्यादा। ठीक है। यहाँ क्या बोला, पीएससी वाहिनियों, पुलिस लाइन में भी प्रशिक्षण देने का क्या किया जाएगा, इंतजाम किया जा रहा है। मतलब जो पुलिस लाइन है, पीएससी की वाहिनियां हैं, आप देखे भी होंगे, तो आपको मालूम है यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ भी क्या जाएगा प्रशिक्षण। और महिला भी खुश हो जाएगी, मेरी बहनें भी हैं, वो भी खुश हो जाएगी, क्योंकि 15,000 महिला सिपाही चुने जाने की क्या है, उम्मीद है। तो आप इससे भी आप खुशी लगा, खुश हो जाइए कि आप लोग का मेरिट भी कम जा सकता है। ठीक है ना, कट ऑफ भी कम जा सकती है। ठीक है, तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना। 62 अस्थायी आरटीसी भी, ठीक है ना। तो ये भी सब का बात तो हुआ है, लेकिन अब देखेंगे महिलाओं के लिए इंतजाम बता दिया, प्लाटून कमांडर मांगे गए हैं, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भी ट्रेनिंग करवाएंगे। ठीक है ना। आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है कि देश की सबसे बड़ी बड़ी भर्ती परीक्षा का रिकॉर्ड बनाने के बाद यूपी पुलिस प्रशिक्षण क्षमता में भी कीर्तिमान बनाने जा रही है। इसके तहत 60,000 अभ्यर्थियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। लगातार किए जा रहे प्रयासों का नतीजा है कि यूपी पुलिस ने अपनी प्रशिक्षण क्षमता का 2.5 गुनी से ज्यादा कर ली है। तो आपको इसे जानकर आश्चर्य होगा। तो देखिए, आपको मालूम है कि यूपीपी ने अपना ऑफिशियल आंसर की सबको दे दिया है, सभी ने अपना मिला लिया। अब तो सबको मालूम हो गया हो कि कौन कितना पानी में है। ठीक है ना। तरीका ऑफिशियल आंसर किया गया है, आंसर किया गया है, आंसर किया गई है। आंसर की के बाद, ठीक है ना, इसके बाद क्या देगा, रिजल्ट देगा। और रिजल्ट के बाद तुरंत रनिंग करा लेगा, कोई इसका गारंटी नहीं है। इसका आप याद रखिएगा। जब आप ये करने के बाद, ठीक है ना, और रनिंग के बाद तुरंत आपको ट्रेनिंग पे भेजेगा। तो देखिए कितना कितना मतलब, कितना मतलब, आप देख रहे हैं। तो समझ के क्या क्या किया क्या जाता है। अब जिस बच्चे का तो एग्जाम अच्छा हो गया, वो आप लोग रनिंग कीजिए, आप लोग अच्छे से रनिंग कीजिए। ठीक है ना। और जिसका अब अच्छा एग्जाम नहीं गया है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए, वो क्या कीजिए, अनूप क्लासरूम ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई मेरी बहन, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और एक काम जरूर कीजिए, मैं भी यूपीपी का एग्जाम दिया था, एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा 38 जीके जीएस में मेरा 30 जीके जीएस सही है। बहुत सारे बड़ी बड़ी कोचिंग में नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन लोगों भी आकर देखे क्या क्या घमसान हुआ। मैं कहूंगा कि मैं जब 38 में से 30 जीके जीएस सही कर दे रहा हूँ, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि मेरे जीके जीएस का लेवल क्या है। आप ये मत सोचिए कि मैं पढ़ाता नहीं, मैं पढ़ाता भी हूँ। आप कहेंगे कि सर पढ़ाते हैं तो आपका तो अच्छा जाएगा ही। तो अच्छा जाएगा, तो जब मेरा अच्छा जाएगा, तो आपका भी तो अच्छा जाएगा। जब मेरे से पढ़ेंगे, मेरे से समझेंगे, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। जब गुरु ही अच्छा करेगा, तो उसका शिष्य तो जरूर अच्छा करेंगे। और मेरे तो आप भाई बहन हैं, जान लगा दूंगा आप लोगों के लिए, अगले जो भी एग्जाम आएगा उसमें, जीके जीएस के लिए। तो इसके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ। उस टेलीग्राम चैनल को आप जाइए, अनु क्लासरूम सर्च करेंगे, यहाँ लिंक भी है, जाइए वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर 1500 से अधिक है क्वीज है, उसको लगाइए। और मैं डेली क्वीज डाल रहा हूँ, जिसमें आप करंट अफेयर भी है, स्टैटिक जीके भी है। आप इसके अलावा आप मेरे 2000 जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवा दीजिए दोस्त। इस 1700 कुछ है समथिंग, इसके करीब। तो जल्दी से जल्दी इसको 2000 सब्सक्राइब करवाइए, मैं फिर आगे आप लोग को जरूर कुछ करूंगा। और दोस्तों देखो, मैं आपको एक और बात बता दूं। देखिए, अगर मेरे बारे में जानेंगे तो उसका तो अलग बात है। मैं तो बीएचयू से भी पढ़ा हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जरूर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जब मैं खुद कर सकता हूँ, जैसे यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल अच्छी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, तो आपके लिए तो मैं जरूर मेहनत कर रहा हूँ। और आपको बता दूं, जितने दोस्तों को मैं बताया था, लगभग उन लोगों का 25 प्लस जीके सही हुआ था। समझ लीजिए 25 से 27, किसी किसी का 28 भी सही हुआ था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि मैं जिसको गाइड किया हूँ, उसका तो अच्छा गया ही।
तो आपका रीजनिंग भी अच्छा था, मैथ भी अच्छा था, है ना? लेकिन कहाँ फँस गए आप? जीके में फँस गए। तो आप याद रखिए, हमेशा जीके हमेशा मार खाते हैं। जैसे कि एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी, एसएससी क्या है? एसएससी जीडी है, जीडी। अब जीडी में लड़का हिंदी भी कर लेता है, लड़का लड़का हिंदी भी कर लेता है, लड़का रीजनिंग भी कर लेता है, लड़का मैथ भी कर देता है, लेकिन लड़का जीके जीएस में दिक्कत हो जाता है। इसके लिए भी मैं बताऊंगा और मैं निमोनिक के साथ याद कराता हूँ। आप कहेंगे सर कैसे याद कराते हैं? तो देखिए मैं कैसे याद कराता हूँ, यहाँ सुनिए। जैसे एमपी हो गया, एमपी हो गया, एमपी एमपी आप देखेंगे, एमपी हो गया। तो एमपी में आप देखेंगे तो यम आप एबीसीडी पढ़े ही हैं, तो ए को 1 स्थान पर रखते हैं, बी को 2 पर रखते हैं, तो यम को 13 स्थान पर रखते हैं, आपका पी को 16 स्थान पर रखते हैं, है ना? तो आप कहेंगे सर एमपी का लोकसभा सीट क्या है? तो 13 और 16 को जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 6 3 9, 1 1 2, तो 29 एमपी का क्या है? लोकसभा सीट है। याद करा दिया, कभी नहीं बोलेंगे, है ना? 9 2 11 होता है, फिर 9 और 2 को जोड़ देते थे 11, तो 11 एमपी का क्या हो गया? राज्यसभा सीट हो गया। ठीक है? तो आप ऐसे याद करेंगे। लेकिन एक बार और देख लीजिए, यम को एबीसीडी में 13 स्थान पर, पी को 16 स्थान पर रखेंगे, तो 13 और 16 को जोड़ेंगे तो 29 होगा, तो 29 लोकसभा का सीट, हमेशा लोकसभा का सीट अधिक होती है राज्यसभा सीट से, और 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11, तो राज्यसभा की सीट 11। वो ऐसे ही निमोनी के साथ में याद कराऊंगा दोस्त। प्लीज हमारा सहायता कीजिए, हमारा भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस तरह अन्य लोगों का भी किए हैं, मुझे भी सहायता कीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप लोग के लिए अच्छा ही करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।